बुधवार को बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह ने कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वे जिले में आकर जमीनी समस्याओं को समझ रहे हैं। उनकी प्राथमिकता है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तेजी से और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसके बाद वे सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों के समाधान पर मंथन करेंगे। इमरान मसूद से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले भटके हुए लोग हैं। यदि पढ़ा लिखा समाज भी गलत दिशा में जाएगा तो यह देश और समाज दोनों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों पर पहले भी कार्रवाई हुई है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेंगी। दिल्ली ब्लास्ट और अल्पना यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर मंत्री ने कहा कि पूरा मामला जांच के अधीन है। किसी भी कार्रवाई का आधार केवल साक्ष्य होगा और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार ही अगला कदम उठाया जाएगा। डॉक्टर से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि पढ़े लिखे युवा किस दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर भी गलत दिशा में चले जाएं तो यह समाज और देश दोनों के लिए चिंताजनक है। मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर पर उन्होंने कहा कि आयोग पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है, यह कोई नया मामला नहीं है। वर्ष 2003 में भी एसआईआर हुआ था। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार है, इसलिए 2 या 3 वोट पाए जाने पर उन्हें हटाया जाना आवश्यक है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी में वोटों की डकैती नहीं होने देंगे, पर मंत्री ने कहा कि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है। बिहार में भी एसआईआर हुआ था, वहां किसी मतदाता ने वोट काटे जाने की शिकायत नहीं की। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आज मुरादाबाद में आने का मौका मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो है, जैसे हम प्रत्येक माह कोर कमेटी की बैठक सहयोगी दलों के साथ में लेते हैं और एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी विषय में कुछ कई विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। कई बातें होती हैं, जनहित से जुड़े मसले होते हैं, मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनका कैसे निस्तारण हो, सरकार की योजनाएं जो है एक आम आदमी तक कैसे पहुंचे, इन सब बातों पर जो है विस्तृत चर्चा कोर कमेटी की बैठक में हुई है। और इसके बाद में सर्किट हाउस पहुंचकर हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग, जो लोग इस कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित थे, प्रशासन के साथ में बैठ के उन सब मसलों का हम लोग निस्तारण कराने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता यही है कि हर आदमी को न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले और हर आदमी की पहुँच जो है सरकार तक हो और हर आदमी का सम्मान हो, हर तरह से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह हर व्यक्ति का सम्मान हो। एक गरीब आदमी को ये महसूस हो कि ये एनडीए की सरकार है, महाराज जी की सरकार है और इसमें हर व्यक्ति को न्याय मिलता है। एसआईआर सरकार करवा रही है, विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। एसआईआर को लेकर क्या कुछ नजरिया? नहीं, इसको आप ये नहीं कह सकते कि सरकार करा रही है। नहीं, आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। 2003 के आसपास पहले भी ये जो है एसआईआर हुआ था। ये एक तरह से जो वोटर लिस्ट होती है हमारी, उसका फिल्ट्रेशन है। उसको फ़िल्टर किया जा रहा है कि कहीं किसी व्यक्ति की 2 वोट तो नहीं। अब मान लो मेरी वोट गाँव में भी है, शहर में भी है, कहीं और भी है। तो संविधान जो है, तो हमारे जो देश का संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था में एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार है, तो उसका वोट भी एक ही होना चाहिए। उसी का फ़िल्ट्रेशन का ये कार्यक्रम है। ये 4 नवंबर से होकर 4 दिसंबर तक इसमें फ़ॉर्म वितरित किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन जो है एक आयोग के रूप में काम करता है, आयोग के तहत मातहत काम करता है, तो उसमें लगातार हमारी अपनी पार्टी के लोग भी लगे हैं, सब लोग लगे हैं इसमें। विपक्षी ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है यूपी में वोटों की डकैती नहीं होने देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे। देखो, मेरे हिसाब से वो लोग जो ये बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, वो राजनीति से प्रेरित बयान है। आप अभी बिहार में एसआईआर हुआ था, वहाँ किसी वोटर ने आके ये कहा है कि मेरी गलत वोट कट गई। किसी एक व्यक्ति का कहीं कोई बयान नहीं, इतना शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ मतदान हुआ है। यदि जो है बिहार जैसी धरती पर, जहाँ से जो है एक तरह से मतलब जो है संघर्ष का आगाज होता है, अगर उस धरती पर इतने वोट अगर ज़बरदस्ती कोई काट देता, आयोग काट देता, सरकार कटवा देती, तो वहाँ तो क्रांति आ जाती है। किसी एक सिंगल व्यक्ति ने आके कहा है क्या? अभी भी जिस व्यक्ति की कोई डबल वोट है, कहीं 2 जगह है, 3 जगह है, वो उसका बिना धार्मिक जातीय भेदभाव के जिसका है उसका कटेगा। मेरा है 2 जगह, मेरा भी 1 जगह कटेगा।
आजम खान उनके बेटे को पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा हुई। क्या अब कहेंगे? उसमें देखो ये सब जो है, देखो जो सजा हुई है वो न्यायिक प्रक्रिया के बाद हुई है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। एक कोई शिकायती पत्र आता है, उसमें मुकदमा कायम होता है, उसमें चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत में जो है उसका अ, सब जो है वहाँ से ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद में अब जज है वो उसका निर्णय करते हैं, उसमें जैसी भी स्थितियाँ हैं उस हिसाब से निर्णय हुआ उसमें।